नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की क्लास हमारी आनुवंशिकता एवं वातावरण पर क्लास हमारी है। क्या है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हम लोग यहाँ पर आज उसको समझेंगे। देखिए, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता है। जो भी चीज़ें हमें आनुवंशिकता रूप से मिलती हैं यानी बर्थ के अनुसार यानी जन्म के साथ जो हमें मिलती हैं वो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता होती हैं। और जब जन्म के बाद जो हमें वातावरण से मिलता है वही क्या है, एनवायरनमेंट फैक्टर में आता है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट। जो हमें पेरेंट से मिलते हैं वही आनुवंशिकता होती है। इट्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स, जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। बाकी फिजिकल फीचर्स हो गए, नेचुरल एबिलिटीज़ हो गई, टेम्परामेंट हो गया, ये सब हमें किससे मिलता है? हेरिडिटी से मिलता है। जैसे आंखों का रंग हो गया, हेयर के टाइप्स हो गए, हाइट हो गई, या इंटेलिजेंस हो गई यानी बुद्धि हो गई। ठीक है, ये सब हमारी किससे मिलती है? हेरिडिटी से मिलती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि चेंजमेंट होता नहीं। अगर हम लोग अगर देखें तो इन्वायरमेंट की हेल्प से चीज़ें में बदलाव आ सकते हैं। ऐसा नहीं बुद्धि, मान लिया अगर आपने बोला हेरिडिटी हमारा आईक्यू कुछ है, तो अब अच्छा वातावरण अगर बच्चों को देंगे तो उनका आईक्यू बढ़ भी सकता है। ठीक, या खराब वातावरण देंगे तो आईक्यू घट भी सकता है। इन्वायरमेंट क्या है? जो हमारे आस पड़ोस में चारों ओर आप देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, किसे सीखते हो? इन्वायरमेंट से सीखते हो। फैमिली हो गई, स्कूल्स हो गए, सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया, फ्रेंड्स हो गए, मीडिया हो गया, ये सब हम किससे सीखते हैं? इन्वायरमेंट से। खैर, मीडिया, इंडिया में तो मीडिया का बहुत बुरा हाल है। मुझे लगता है कि एक समय हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ते थे कि चौथा स्तंभ है अभी भी चौथा स्तंभ, लेकिन अब किसी काम का नहीं रह गया है। आपको इम्पोर्टेंट जानकारियाँ तो मैक्सिमम आपको सोशल मीडिया से मिल जाती है। बाकी तो मीडिया में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स या बांटने की बातें सिर्फ ये चला करती है, या बेवकूफ़ी वाली। क्योंकि मीडिया क्या हो गई, पॉलिटिक्स के इशारों पर नाच रही है। तो क्या, मीडिया तो खैर अब बिल्कुल बेकार हो चुकी। तो बच्चों को तो मीडिया अगर ना ही दिखाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, इट शेप्स आवर बिहेवियर, वैल्यूज, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। हमें क्या करते हैं? शेप्स करते हैं हमारे व्यवहार को, वैल्यूज़ को, स्किल्स को और पर्सनैलिटी को। एग्जाम्पल फैमिलीज वगैरह आती है, इन्हीं दोनों के से मिल करके क्या बनता है? हमारा विकास बनता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिल करके। चलिए आगे क्लास में चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में लेकर के। वंशानुक्रम में वातावरण की भूमिका क्या हमारी है? अपने पूर्वजों या शारीरिक व मानसिक गुणों की प्राप्ति ही क्या है? वंशानुक्रम से हमें मिलती है। वुडवर्थ ने बोला था H × E। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको देगा H+E होगा, H-E होगा, H×E होगा, या H/E होगा। तो H × E होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगता है। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। हेरिडिटी गुणे वातावरण मिलके क्या बनेगा? विकास बनेगा, यानी डेवलपमेंट। यानी द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ये मल्टीप्लाई का साइन साइन क्या है? अंतःक्रिया, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के अंतःक्रिया से क्या होता है? हमारा विकास होता है। 50% हेरिडिटी, 50% एनवायरनमेंट। देखिए निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन 50-50 होगा। लेकिन एग्जाम्पल में लेते हैं कि इन दोनों को 50-50% अगर आप ले लोगे तो 100% क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। ठीक है। आनुवंशिकता होती क्या है? जब हमें माता पिता से शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, आपने पहले ही देख लिया है कि गर्भाधारण के समय 23 क्रोमोसोम शुक्राणु जिसमें होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स अंडाणु यानी जो ओवम महिलाओं में प्राप्त होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब 2 जोड़े होते हैं, एक जोड़े में कितना होता है? 23 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए फिर? 46, यानी 46 हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें 23 कौन से होते हैं? स्पर्म के द्वारा जो मेल से प्राप्त होते हैं, 23 अंडाणु से होते हैं यानी फीमेल से प्राप्त होते हैं। क्रोमोसोम्स धागे के समान होता है, थ्रेड लाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर पूछेगा थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है क्रोमोसोम का, तो कैसे बताएंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागे के समान होता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स पर जीन्स मिलते हैं जिसे आनुवांशिक गुण स्टोर करते हैं, यानी जिसमें आनुवांशिक गुण हमारे क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? प्रत्येक क्रोमोसोम में जीन्स मिलते हैं। जीन्स जीन्स में ही क्या होते हैं? आनुवांशिक हमारे गुण स्टोर रहते हैं। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन्स है। ठीक, जो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन्स, जो किसमें पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। आनुवांशिकी क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द जेन, जिसका अर्थ है होना, वृद्धि करना।
ठीक, टू बी और टू। आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम वेटसन ने किया था। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है? ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक अगर पूछेगा फादर ऑफ जेनेटिक्स तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जेम्स डेवर के अनुसार क्या बताया था? वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। किसने बोला? जेम्स डेवर ने बोला। अब वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं, रूल्स है। पहला है बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? बीजमैन ने। बीज कोष बीजमैन। बालक को जन्म देने वाला जीव कोष कभी नष्ट नहीं होता। इनका कहना क्या था? जो सेल्स होते हैं जिसके द्वारा बच्चे जन्म लेते हैं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इनका कहना था जो बीज कोष हमारे बालक को माता पिता से मिलता है वो अगली पीढ़ी में क्या कर देता है? हस्तांतरण यानी ट्रांसफर कर देते हैं आने वाली पीढ़ी में। बीएन झा इसकी आलोचना भी करते हैं, बीएम झा। ठीक, इसका मतलब मनुष्य केवल बीजकोष का ही बैंक है, मतलब एक प्रकार से खाली बीजकोष से ही बच्चा बन रहा है। ठीक है, ये अगला आता है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। इसके प्रतिपादक कौन है? सोरेनसन है। जैसे माता पिता वैसा बालक हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? समानता का नियम। यह नियम भी अपूर्ण था, इसलिए इसके बाद आया विभिन्नता का नियम। इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएशन में एग्जैक्टली माँ बाप जैसा नहीं होगा कोई बच्चा, कुछ भिन्नताएं मिलेंगी, यानी नवोत्पत्ति और प्राकृतिक चयन इसका कारण भी हो सकता है। दो विशेषताओं में से किसी नवीन विशेषता की उत्पत्ति नवोत्पत्ति यानी म्यूटेशन होती है। ठीक, यानी से मान लिया काला या गोरा अगर मिल गया तो बच्चा हो सकता है भूरा पैदा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से भूरा नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे थोड़ा सा सांवला टाइप का। ठीक है, तो किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो विभिन्नता का नियम है कि थोड़ा सा चेंजमेंट आप देखोगे। प्रत्यागमन, रेग्रेशन, रेग्रेशन भी सोरेनसन के द्वारा था। बालक में माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण पाए तो एकदम उल्टा। ठीक है, प्रकृति का नियम, नेचर, विशिष्ट के बजाय सामान्य गुणों से अधिक वितरण करके जाति प्राणियों के एक ही स्तर पर रखने के प्रयास करती हैं, जिससे सामान्य आईक्यू वाले लोग ज्यादा। ठीक, अगर आप देखो प्रकृति का नियम में क्या है? नेचर के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर आप कोई भी इंसान ये किसी के माता पिता अगर अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक, और बाई चांस जब बच्चा होता है उसके बाद उसको आप कहीं और किसी और जगह ले जाओ जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ बच्चा कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्यों? इन्वायरमेंट का, नेचर का इफेक्ट है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। माता पिता द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त होते हैं, जैसे गिटार बजाना सीखता है बच्चा। ठीक, लेमार्क ने स्वीकार कर जिराफ का उदाहरण भी दिया था, स्वीकार करके इसको उदाहरण दे दिया, जिराफ का उदाहरण। मैकडूगल ने चूहों की पूंछ काटी और इस सिद्धांत का विरोध कर दिया। क्यों? उनका कहना था कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम होता है, जैसे माता पिता सीखते हैं गुणों काफी हद तक। ठीक है, कि अगर गिटार बजा रहा है माता पिता तो बच्चा भी गिटार बजाएगा। तो इन्होंने क्या कहते हैं? चूहे की पूंछ काट दी। तो अगले चूहे हुए तो उनकी तो पूंछ आती गई। तो उन्होंने कहा कहाँ से आप कह रहे हो कि अर्जित गुणों का संक्रमण? हमने तो पूंछ पहले चूहे की काट दी थी, बच्चों की तो पूंछ नहीं है। लगातार इन्होंने कम 3-4 चूहों की पूंछ काटते गए, लेकिन उनका बदलाव नहीं आ रहा। कैसे? ठीक है, मेंडल का नियम, आनुवंशिकता के नियम है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। आनुवंशिकी के जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है इनको। इन्होंने मटर के पौधे यानी पी प्लांट पे 1856 से 1863 के बीच में प्रयोग करके नियम प्रतिपादित किए थे। कौन कौन से नियम थे? भाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। ठीक, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखिए, आपको खाली ये ऊपर ऊपर के पॉइंट पढ़ने, अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। बाकी मैं आपको एक बार डिक्टेट कर, प्रभाविता का नियम क्या है? जब विपरीत गुणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी यानी डोमिनेंट गुण ही दिखाई देंगे। जब केवल डोमिनेंट ग्रुप दिखाई देंगे तो प्रभाविता का नियम है। गैमेट्स यानी युग्मक बनते समय जीन के जोड़े अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन पहुंचता है, वो किसमें आ जाएगा? पृथक्करण में। स्वतंत्र अपव्यूह में क्या है? इंडिपेंडेंट एडजॉर्प्शन। दो या दो से अधिक गुणों की वंशागति होती है और एक गुण का जीन दूसरे गुण के जीन से स्वतंत्र होकर अलग हो जाता है, वो किसमें आ जाएगा? स्वतंत्र अपव्यूह में। मेंडल ने अपने निष्कर्षों में 1866 में एक्सपेरिमेंट ऑन प्लॉट हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बताया था इन्होंने। अब देखिए, आप सभी को लग रहा हो कि आनुवंशिकता में वातावरण इतना आएगा, नहीं आएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्यों बता रखा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
यूपी टेट के बाद आप सुन रहे हो सुपर टेट, मुझे नहीं लगता है कि आएगा कि नहीं आएगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैं साफ बोलता हूँ, मुझे योगी जी पे बिल्कुल भी रत्ती भर भरोसा नहीं है, क्योंकि 2021 में भी ऐसे जुमला दिया गया था यूपी टेट के बाद कि सुपर टेट आएगा, नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और इलेक्शन आ रहे हैं तो मे बी को दे भी सकते हैं अपनी हार से बचने के लिए। तो हार से बचने के लिए वैकेंसी आ जाती है तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और नहीं आती है तो अगर आप पढ़ लोगे तो कुछ अलग नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाएगा। बाकी मैं बहुत जल्द ही आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारी फटाफट क्लासेस रहेंगी। फटाफट क्लासेस ही नाम रहेगा। फटाफट क्लासेस का मतलब क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर, जिससे मेन मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गो थ्रू करा दिया जाए, ताकि अगर आप कहीं अगर उन क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको आंसर डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। जो काफ़ी चीज़ें यूपी टेट आपको रोट लर्निंग पर आधारित है, काफ़ी चीज़ें ऐसी जो कि रोट लर्निंग खराब होती है, पेडागोजी खराब मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको रोट लर्निंग ही करनी पड़ेगी। कि आपसे पूछ देगा प्याजे में संवेदी अवस्था कितने नंबर की अवस्था है, या दूसरी प्याजे की दूसरी स्टेज कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा प्री ऑपरेशनल। तो ये रटना ही है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, रटने पर आधारित है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की आप ईयर बताइए कहाँ से कहाँ तक होती है, तो रटने पे आधारित है कि 207 वर्ष होती है। ठीक इस प्रकार से आपको बताना ही होता है। इसलिए फटाफट क्लासेस आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाले हैं, और जितना हो सकता है मैं थोड़ा डेप्थ में इसीलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप सभी के 30 और 30 बाकी हेरिडिटी एनवायरमेंट आपको पढ़ना कितना है, H/E = डेवलपमेंट, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, बस इतना आपको देखना, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, सुपर टेट वगैरह आप देखो तो यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल शक्तियों का प्रभाव थॉर्नडाइक ने दिया, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव कार्ल पियर्सन, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव केटल के द्वारा, व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव क्लिनबर्ग के द्वारा, चरित्र का पर प्रभाव डगडेल के द्वारा, महानता का प्रभाव गाल्टन, बुद्धि पर प्रभाव गोडार्ड। अब बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव ये किसने किसने बोले हैं, ये फैक्चुअल आपके हैं। मूल शक्तियों का प्रभाव थॉर्नडाइक ने, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव कार्ल पियर्सन, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव केटल, व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव क्लिनबर्ग, चरित्र का प्रभाव डगडेल, महानता का प्रभाव गाल्टन, बुद्धि का प्रभाव गोडार्ड। इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस किस पे होता है, गोडार्ड ने कहा। वातावरण क्या है, वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीजों से है जो व्यक्ति में उत्तेजित और परिभाषित करते हैं, जीन्स को जोड़कर। बोरिंग, लेग फील्ड एंड व्हील्ड, ठीक ये सब चीजें थे, इन्होंने बोला था। व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी में या उन सभी से मृत्यु तक ग्रहण करता है। ठीक, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी से मृत्यु तक ग्रहण करता रहता है। उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें वह जन्म देती है। वुडवर्थ ने क्या कहा, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल ही विकास है। किसने बोला, वुडवर्थ ने। पहले भी आपको बताया था, ये फॉर्मूला किसने दिया है। शारीरिक, बालक पर वातावरण का प्रभाव आप देख लीजिए, शारीरिक अंतर पर प्रभाव, इम्पैक्ट आप देखो, फिजिकल डिफरेंसेस होंगे, विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक विकास के कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है, ये फ्रेंच वियोन्स ने बोला था। मानसिक विकास पर प्रभाव होता है, गॉर्डन ने बोला था। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव होता है, क्लार्क ने बोला था। ठीक, उन्हें यह बात अमेरिका के कुछ गोरो और नीग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षण लेकर सिद्ध की थी। ठीक, बुद्धि पर प्रभाव कैडोल ने बोला, व्यक्तित्व पर प्रभाव कूले ने बोला। प्रकृति क्या है, नेचर वर्सेस नर्चर होता है। नेचर क्या है हमारा, आप सोच रहे हो प्रकृति, नहीं। नर्चर क्या है, नेचर और नर्चर, यहाँ नेचर की बात कर रहा है जन्मजात, ठीक, हेरिडिटी से। नर्चर का मतलब इन्वायरमेंट यानी पालन पोषण। ठीक, नर्चर का मतलब पालन पोषण, नर्चर यानी अर्जित किया गया इन्वायरमेंट से। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप मुझे बताएं कि कोई भी अगर कमी लगती है आपको, मैं आपकी कमियों को पूरा करूंगा। बाकी बहुत जल्द मैं आपके लिए वन लाइनर भी चीज़ें लाऊंगा, ताकि आपको इनको शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि कम समय में हम पढ़ पाएँ, उनके लिए भी क्लासेस कुछ लाएंगे। बाकी जिनको डेप्थ में पढ़ना है वो इन क्लासेस के थ्रू जा सकते हैं। ये आपकी सभी टेट्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। बाकी आप अगर चाहे केवीए से पढ़िए, चाहे किसी भी क्लासेस पढ़िए, सभी में आपकी चीज़ें वही आती हैं, वही हेरिडिटी एनवायरमेंट है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। चाहे DT+ भी हो जाइए आप, तो आप काफ़ी अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस यहीं तक।